क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा, बैठो ना। आओ, हटो, क्या कर रहे हो? अरे खेल रहा हूँ। लोग कहते हैं हमारे खेलने कूदने के दिन है। आओ! ये मीना, ये तुमने क्या किया? भाभी के सर पर चावल गिरा दिए। अरे वाह, गलती तुम्हारी है। अपना इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। क्या मैंने? कोई बात नहीं, ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ में चावल था। कहीं गर्मा गर्म दाल होती तो हमारा तो कल्याण हो ही जाता। क्यों? कोई बात नहीं, ये लो। नहीं भाभी, मैं मीठा वीठा नहीं खाऊंगा। बड़े भैया को खिलाओ ना। ओह, ठीक है। लेकिन ये मीठा मैं जरूर खाऊंगा। छोड़ो ना। मालिक, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। अकेली आई हो? जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। रहने का इंतजाम होते ही मैं अपनी माँ को बुला लूंगी। ठीक है, हम तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। सफर से थकी हो, आराम करो। स्कूल के बारे में कल बात करेंगे। जी अच्छा। अर्जुन आया भैया। अरे ये क्या? खाना छोड़ के कहाँ जा रहे बड़े भैया बुला रहे हैं। हो? बुला रहे हैं तो क्या हुआ? क्या तो खाना खा रहा हूँ। अगर खाना खाते वक्त भगवान भी बुलाए तो नहीं उठना अगर चाहिए। भगवान बुलाते तो शायद नहीं जाता, लेकिन बड़े भैया बुला रहे हैं। जी भैया। अर्जुन, ये हमारे स्कूल की नई मास्टरनी है। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें ले जाओ और स्कूल के पास वाले मकान की साफ सफाई करवा के इनके रहने का इंतजाम करवा दो। जी भैया। चलिए। मीना, अर्जुन ने खाना खा लिया बेटे? बड़े भैया ने आवाज दी थी तो खाना छोड़ के चले गए। तो फिर तुमने कैसे खाना शुरू कर दिया? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। पति के खाए बगैर? तो क्या हुआ? क्या ये जरूरी है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए? नहीं, जरूरी तो नहीं, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पति के खाने के बाद ही पत्नी को खाना चाहिए। पति का सम्मान करना हर पत्नी का धर्म है। चल भाई, ले जा इसे। हाँ तिवारी, तू भी आजा। चल उठा दे। इसे घर पहुंचा देना। और बात सुन, ये गोनी अभी सब यहाँ से हटा दे। सारी गोनी। हाँ। माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, काम औरतों का नहीं मर्दों का है। आप जरा दूर रहिए वरना आपको लग जाएगा। सब साफ सफाई कर दी है, अब आप आराम से रह सकती हैं। मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मिलने आ जाया कीजिए, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा। मैं बड़े भैया से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। नमस्कार। बाप के दिन है। हाँ, इस बार तो लड़की अच्छी है ना? माँ के पूत, आसपास के 18 गांव जानते हैं कि काला ठाकुर लड़कियों के मामले में कभी मात नहीं खाया। अरे जिससे नजर फेरी वो नक, और जिस पे नजर डाली वो नगीना। देख वो आ गई। इस पे नजर मत डाल, ये मुझे पसंद है। इसको तो छोड़ दे, मेरे लिए बाप के दिन है। तुमको गाना बजाना आता है? अरे तू क्या इससे ट्रेन में भीख मंगवाएगा क्या? जब दो जवान आदमी बात करे ना, बीच में अपनी बूढ़ी टांग मत घुसेड़। गोरा काला। ए माँ की। अरे बेटा, अपने बाप के साथ ऐसे सलूक करते हो? ओ, तुम ये कामदेव की औलाद को जानती नहीं। ये तो मेरी वजह से चुप बैठा है, वरना अब तक तेरी भी। मुझे आपका डॉटर के साथ सेपरेट मीटिंग करना है। हाँ हाँ, करो करो। चल चल चल।
ए गोरा गोरा गोरा, क्या? सुन सुन सुन, अकेले में मेरी बराबरी मत करना, जरा दूर से ही बात चल, कर। हट। हाय दैया, समझे ना आँख मारी। क्या? क्यों जी, आँख क्यों मारते हो? नहीं नहीं, आँख नहीं मारी, वो क्या है, आंखें बूढ़ी हो गई है ना, पलके अपने आप गिर जाती है। भगवान के लिए अपनी पलके पकड़ के रखिए। मेरे पास एक ही बीवी है। ए, तू मुझे बहुत पसंद है। आई लव यू। यू लव मी? आई लाइक इट, आई लाइक इट। मुझे शर्माना बहुत अच्छा लगता है। नो, नो टचिंग। हाँ, मैं मेरे बाप की तरह कमीना नहीं हूँ। वो टच करता है, मैरिज नहीं करता है। मैं तो मैरिज करूंगा, बाद में टच करूंगा, बाद में टच करूंगा। हाँ, मैरिज मैरिज, टचिंग टचिंग। ओके, चल चल चल। बैठिए मैं बैठिए। बचपन से ऐसा अच्छा हूँ। अच्छा, बैठिए बैठिए। आओ बेटा, मेरी बेटी से बात कर ली? अरे बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है, अपनी जबान तक नहीं खोली। अगर शादी के बाद भी ऐसे ही रही तो हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी मरते दम तक ऐसी ही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जन्म से गूंगी और बहरी है। गूंगी और बहरी? माने माइक और स्पीकर दोनों बेकार। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं बताया? मेरा बाप कहाँ गया? चला गया साले बाप के अरे सुनो, दिन। कोई रिश्ता पक्का समझो। अरे हट। अरे सुनो, अर्जुन, आया बड़े भैया। चाय पी लीजिए। जी बड़े भैया। अर्जुन, तुम मास्टरनी से जाकर पूछ लो, उसे स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जी बड़े भैया। मुनीम जी। अर्जुन, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? जब भी बड़े भैया तुम्हें आवाज देते हैं तुम नौकरों की तरह दौड़ते हुए चले जाते हो, और जब मैं तुम्हें उनके सामने हाथ बांधे सर झुकाए देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे हजारों बिजलियाँ टूट रही है। मीना। अरे कोई अनपढ़ और गवार लड़की भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति किसी की गुलामी करे, और फिर मैं तो एक पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी हूँ, भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा पति किसी की गुलामी करे। तुम हम भाइयों के प्यार को गुलामी कहती हो? देखो मीना, बड़े भैया इस घर की बुनियाद है। उनके सम्मान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा भरतपुर हाथ बांधे खड़ा रहता है। और मेरी पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है कि भैया और भाभी की इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनका हुक्म मानो, समझी? वाह वाह वाह, क्या स्टाइल है सिगरेट पीने का। और मेरा स्टाइल देख के तुमको ये नहीं लगता कि मैं किसी राजा महाराजाओं के वंश से ताल्लुक रखता हूँ? क्या ख्याल है तुम्हारा? आपको ना कहने की मुझ में हिम्मत नहीं। अरे तुझ में क्या, इस गांव के बड़े बड़े आदमियों में हिम्मत नहीं है कि गोरा ठाकुर के सामने झुक के सलाम किए बिना चले जाए। चला और झुक के सलाम कर। हाँ। नमस्ते मालिक। जय राम जी की ठाकुर कैसे साहब। हो गोरा ठाकुर? राज कर रहा हूँ, आपके राज में सब ठीक ठाक है। मालिक, वो चले गए। मालूम मेरे को। मालिक, हाँ? आप कह रहे थे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको झुक के सलाम किए बिना यहाँ से चला जाए। हाँ? मगर अर्जुन ठाकुर को देखते ही आप झुक झुक कर सलाम करने लगे। क्या? अर्जुन ठाकुर को मैं सलाम करूंगा? अबे गधे, वो तो तुझे चमचागिरी कैसे करना वो सिखा रहा था। अर्जुन ठाकुर। ये अर्जुन मास्टरनी के घर में क्यों जा रहा है? मैं तो इसे चमचागिरी का ट्यूशन देता हूँ, मास्टरनी उसे कौन सा ट्यूशन देती है देखता हूँ। मास्टरनी जी, कहाँ हैं आप? कौन है? मैं अर्जुन, बड़े भैया ने भेजा है। आप बैठिए, मैं आती हूँ। यहाँ तो काम शास्त्र की क्लास चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, अचानक आपसे टकराकर नीचे गिर पड़ी और मेरे होठ आपके गाल से टकरा गए। देखिए, ये गांव है, ये आपका शहर नहीं। यहाँ जरा संभल के रहिएगा वरना आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। ठाकुर साहब,
इतना जल्दी हो गया? बहुत जल्दी हो गया। नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं किसी को कहूंगा नहीं कि आप मास्टरनी के साथ अंदर थे। मैंने को देखा ही नहीं कि अंदर क्या क्या हुआ है, मेरे को पता ही नहीं है। ये ज्यादा गीला हो गया है, गंदा दिखता है, साफ कर दो इसे। हाँ हे भगवान, ये अजीब बीमारी है। जब तक ये बात मैं किसी को बोलूंगा नहीं, ये पेट पिचकने वाला नहीं है। अरे सुनो, अरे सुनो गांव वालों, अरे गांव वालों सुनो, अरे अर्जुन का और मास्टरनी का टक्का टक चल रहा है। अरे सुनो, अरे कोई इंसान है ही नहीं, सब साले जानवर ही जानवर है। अरे सुन, ये उल्लू का पट्टा दिख रहा है, लेकिन वो अपने गांव का तो नहीं लगता। भाड़ में जाए किसी भी गांव का हो, मुझे तो पेट पिचकाना है। अरे इधर इधर इधर। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते क्या, तेल लेना, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। आजा, सुन मेरी बात सुन, बात सुन। हमारे गांव का वो दादा ठाकुर है ना, उसका भाई अर्जुन है ना, हाँ, उसका गांव की मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। जी मैं ऐसा काम नहीं करता। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात करता हूँ। अर्जुन ठाकुर का मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। मुझे क्या भड़वा समझ रखा है? या शादी करवाने वाला दलाल? चल फुट। ए भाई रुकना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ यार, क्यों सरकारी सांड की तरह भड़क रहे हो? मैं तो अर्जुन ठाकुर की बात कर रहा हूँ, उसका मास्टरनी के साथ में टका टक चल रहा है। ओ, मेरी तो शादी भी हो गई है और बच्चा भी होने वाला है। लगता है ये कुछ ऊंचा सुनता है, इसको चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हमारे गांव का अर्जुन ठाकुर है ना, उसका मास्टरनी के साथ में टका टक हो रहा है। 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे पेट में। कुत्ते का काटा पागल भी हो सकता है। मैंने अच्छे बहरे देखे हैं, लेकिन ये तो साला पिछले 3 जन्मों से बहरा लगता है। इधर हाँ? हाँ? अच्छा क्या तुम्हें एड्स हो गया है? अरे बाप रे, तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा तो मुझे भी एड्स हो जाएगा। भागो। खुद बहरा है और मुझे एड्स दे गया। अरे मुझे एड्स नहीं है कमीने, मुझे पेट की बीमारी है। ये मैं किसको जाके बताऊं? दादा ठाकुर, उसको ही बता देता हूँ सीधे जाके। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, प्रणाम। जीते रहो गोरा ठाकुर। आज यहाँ रास्ता कैसे भूल गए? गजब हो गया ठाकुर साहब, गजब हो गया है। क्या हुआ? वो गांव में जो नई मास्टरनी आई है ना, उसको अर्जुन ठाकुर ने क्या किया? अर्जुन ने रखेल बना दिया है। अब यहीं पर है। मैं तो त्रिलोक की यात्रा करके आ गया और वहां मुझे पता चला कि आपका भाई तो हीरा है, हीरा। उसके जैसा नेक इंसान तो धरती पे पैदा नहीं हुआ है। और उसने मास्टरनी जी को रखा, आंख उठा के देखा तक नहीं उसको। आपका भाई तो महापुरुष है ठाकुर साहब। आप युग पुरुष है, मैं नीच पुरुष हूँ और मेरा बाप महानीच पुरुष। मुनीम जी, इसे कहो यहाँ से चला जाए। जाओ जाओ। क्या बोला? इस थप्पड़ का धमाका अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है, सुनाई नहीं देता। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मुझे सुनाई नहीं देता। आया। जगन, ऐसा मत कर बेटा। जग्गू, ऐसा मत कर। जग्गू, भाग रहे हो? नहीं जग्गू, इस तरह हर साल अपने आप को जलाकर क्यों मेरी कोख को जख्मी कर रहा है? ऐसा मत कर बेटा, नहीं, मत कर ऐसा, भगवान के लिए ऐसा मत कर। नहीं जग्गू, जग्गू। रो मत माई, रो मत। ये लोहा मेरे बदन को नहीं जलाता, मेरे अंदर भरी हुई बदले की आग को भड़काता है। कस्बे का ठाकुर होकर अछूतों और नीच की जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। ना किसी से मिल सकता हूं, ना कहीं जा सकता हूं। उस जलन के सामने ये जलन कुछ भी नहीं है। बेटे, अब कुछ ही दिन तो बाकी रह गए हमारी सजा खत्म होने में।
मैं अपनी सजा के दिन नहीं गिन रहा हूं, मैं दादा ठाकुर की जिंदगी के बाकी के दिन गिन रहा हूं। उसके बाप ने 18 साल के लिए हमारा हुक्का पानी बंद करवाया था, मैं उसको मिटाने के लिए 18 बार जन्म लूंगा। चल जाया था साली बुढ़िया। मनिया! जी ठाकुर साहब। कल होली के त्योहार में लठबाजी है, किसी दूसरे गांव से लठबाजों को बुलाओ और दादा ठाकुर के दोनों भाइयों को खत्म कर दो ताकि उस हरामजादे के दोनों हाथ कट जाएं। आज का ये मेरा लोहे का दागना आखिरी दागना है। ये क्या कर रही हो? अपने गांव के आदमी मार खा रहे हैं और तुम ताली बजा रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं! मेरे पति को मत मारो, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ो ना। नहीं, नहीं, खेल में उसकी जान लोगे क्या? कान खोल के सुन ले, ये हार जीत का मुकाबला है, जो बचेगा वो जीतेगा। दादा ठाकुर! और कितने नामर्दों को अखाड़े में उतारोगे? तुम्हारे गांव में कोई मर्द नहीं है क्या? अर्जुन! शाबाश भैया, शाबाश। मुकाबला एक से एक का है, अगर तुम लोग अखाड़े में गए तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, मत रोको इन्हें। अर्जुन ठाकुर धर्मराज का भाई है, ये 4 क्या 40 को भी भारी पड़ेगा। तुम्हें रंग लगाए बिना छोड़ूंगा नहीं। देखो देखो कितनी सुंदर लग रही हो। नहीं ना, नकुल नहीं। नकुल, ये तुमने क्या किया?
पिताजी मेरे चेहरे पर ये रंग देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। होली के रंग का ना दोस्त बुरा मानता है ना दुश्मन। जाकर अपने पिताजी से कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नकुल, हमारा प्यार नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। कौन कहता है कि नदी के किनारे नहीं मिल सकते? जरूरत है तो सिर्फ एक पुल बांधने की। हम दोनों परिवारों के बीच अपने प्यार का पुल जरूर बांधेंगे। पुल तब बनते हैं नकुल जब किनारे एक जैसे हों। तुम्हारे भैया के उसूल और मेरे पिताजी पत्थर के बने हैं। कुछ भी हो, जीत सिर्फ प्यार की ही होगी। आओ बहू, ये पालना और चूड़ियां है ना, इसे डाल पर बांध दो। ये लो। क्यों? जब कोई कंवारी लड़की मन्नत मांगकर इस पेड़ की डाली पर धागा बांधती है तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। और जब कोई सुहागन ये पालना और चूड़ियां इस डाली पर बांधती है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर उसके आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा होता है। मैं इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करती, और वैसे भी मुझे बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। आपको इतने बरसों से कोई औलाद नहीं हुई है, चाहे तो आप ही बांध दीजिए। इसे क्षमा कर देना देवी माँ, अभी ये बच्ची है ना, इसलिए कुछ नहीं समझती। इसकी जगह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी देवरानी की गोद में एक चांद सा बेटा दे देना। जय माता। हे प्रभु, ये किस जन्म के पापों की सजा मिल रही है मुझे। पिछले 17 साल से तेरे दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। 1 साल और तेरी सीढ़ियों तक आकर वापस लौट जाऊंगी। बस प्रभु, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दो, उसे सही रास्ता दिखाओ। लक्ष्मी, अरे मुनीम जी देखिए, कोई औरत गिर गई है, पानी के लिए तड़प रही है। बहुरानी मत जाइए। क्यों? इनकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि बिरादरी से इनके परिवार का बहिष्कार किया गया है। What nonsense! एक औरत प्यास से तड़प कर मर रही है और लोग अपना नियम निभाते रहेंगे। क्या बेहुदा नियम है ये। मीना, मुनीम जी सही कह रहे हैं। ये स्वर्गीय पिताजी का किया हुआ फैसला, इसे कोई तोड़ नहीं सकता।
मैं 2 दिन के लिए रामपुर जाना चाहता हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, 1 गिलास पानी देना। क्या? 1 गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट।